हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 7 व्हाट इज़ अ बैंक। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। और हमारे जितने भी 1 to 6 के लेके चैप्टर्स हैं उसको भी मैंने प्लेलिस्ट में कवर कर दिया है, सब बना चुकी हूँ मैं। अगर आपको वो भी देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो वीडियो है ये रहने वाला है डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल। और आई ट्राई कि मैं इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश कर दूँ आज। तो आप देखते रहो पूरा वीडियो एंड चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई बैंक क्या होता है, कैसे हमको बैंक अकाउंट खोलना होता है, ओरिजिन ऑफ बैंकिंग पढ़ा था हमने, और किस तरीके से हमको बैंक अकाउंट खुलवाना होता है ये पढ़ा था, ठीक है। और जो आज का वीडियो है उसमें हम क्या पढ़ने वाले, उसमें हम पढ़ेंगे कि डिपॉजिट क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, और आगे भी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसको हम पढ़ेंगे। डिपॉजिट क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं कि डिपॉजिट क्या होता है। तो भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है डिपॉजिट क्या होता है। देखो जब आप पैसे जमा कराते हो ना, जब आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट, और जब पैसा निकालते हो तो उसको बोलते हैं विड्रॉल। ये तो हो गया मोटा मोटा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। डिपॉजिट्स कैन बी मेड इन अ पर्टिकुलर बैंक अकाउंट बाय यूजिंग पे इन स्लिप। आप जो डिपॉजिट है ना वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ही जमा करा सकते हो, वो भी आपके पास एक पे इन स्लिप होनी चाहिए उसके तहत, ठीक है। द पे इन स्लिप इज यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग चेक्स एज वेल एज कैश इनटू योर बैंक अकाउंट। जो पे इन स्लिप होती है वो आप चेक से भी जो पैसा जमा कराते हो उससे भी करा सकते हो, और कैश भी जमा करा सकते हो, ठीक है। द पे इन स्लिप कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ योर बैंक। आप जब भी आप बैंक जाते हो, अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने कभी पैसे डिपॉजिट किए हैं तो आपको पता होगा कि पे इन स्लिप मिलती है, जिस पर हमको ये सारी इन्फॉर्म पूछी जाती है कि आपका नाम क्या है, मतलब अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का ब्रांच नेम क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट कितनी है, कितना अमाउंट ऑफ जमा करा रहे हो, उसको आपको वो नंबर्स में भी पूछता है, वर्ड्स में भी पूछता है। आपको जो डिपॉजिटर है जिसके नाम पर अकाउंट है ना उसका सिग्नेचर है ना, और डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी, डिनोमिनेशन भी आपसे पूछेगा। डिटेल्स ऑफ द चेक्स विच आर टू बी डिपॉजिटेड। और अगर आप कोई चेक से, पे इन स्लिप से, मतलब चेक से कोई पैसा डिपॉजिट कर रहे हो तो उसकी भी जो डिटेल्स हैं आपसे सब पूछेगा। अब यहाँ पर कुछ पे इन स्लिप दे रखी है, इसको आप ध्यान से देख लो, जो कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे कई सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये डेट है, ये डिपॉजिट की, यहाँ पे कौन सी ब्रांच में आप पैसे जमा करा रहे हो, और ये नंबर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पर नेम है, ठीक क्लियरली दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। तो बाकी आपने देखा होगा, इसको नहीं देखा तो आप अगर कभी बैंक जाओ तो इसको देख सकते हो, है ना। अ फॉर्मेट ऑफ विड्रॉल फॉर्म, एक ये तो हो गया पे इन स्लिप। जब आप पैसा बैंक में जमा कराते हो ये उसको बोलते हैं पे इन स्लिप। मतलब अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो अपना पैसा तो आपको पे इन स्लिप से करना होता है, ठीक है। बट अगर आप डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, आप विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो जो आपको जो ये पर्ची जो होती है बेसिकली, जो एक जो कागज़ होता है वो आपको कैसा देखने को मिलता है। अभी मैं पर्ची कागज़ यही कह सकते हैं, है ना, तो उसी को कह सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देखो, ये जो है ना ऐसा आपको दिखता है जब आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे होते हो। तो आपसे पूछेगा कि भाई, है ना, ये चेक है बेसिकली, जिसमें डिफरेंट पता नहीं क्या साउथ की भी कोई लैंग्वेज लिखी हुई है, मुझे तो पढ़ना नहीं आ रहा। बट हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लीज़ पे सेल्फ ओनली, यहाँ पर ये लिखो, अकाउंट नंबर लिखो, ब्रांच का नाम लिखो, डेट लिखो यहाँ पर। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसको आपको भरनी होती है, तभी आप अपने अकाउंट से पैसा भी निकाल सकते हो। ये मोटी मोटी बात जो है इसमें वो वही है कि अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपना बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, और अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या क्या पूछता है कि नेम बताओ अकाउंट होल्डर का, बैंक अकाउंट का नंबर बताओ, ब्रांच का नेम बताओ, डेट ऑफ विड्रॉल बताओ, अकाउंट टू बी विड्रॉन इन वर्ड्स, कितना अमाउंट कितना विड्रॉ करे वो वर्ड्स में भी, फिगर्स में भी, और सिग्नेचर जो कि अकाउंट होल्डर है, और एड्रेस ऑफ द एंड फोन नंबर ऑफ द अकाउंट होल्डर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब बैंक अकाउंट होल्डर्स डॉक्यूमेंट। अब जो बैंक अकाउंट जो होल्डर होता है, जिसके पास बैंक अकाउंट होता है, उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप 9th क्लास में हो, मतलब तो अभी आपका आई थिंक आपका बैंक अकाउंट होगा, तो आपके पास एक पासबुक भी होगी, और नहीं है तो यहाँ पर देखो पासबुक क्या होता है। जैसे कि आपने किसी मॉल से शॉपिंग करी, है ना, तो आपने क्या करा, वहाँ पर ना आपको एक बिल मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पर हमको बिल तो नहीं मिलता, हमें पूरी किताब मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें आप जब भी पैसा जमा कराते हो या फिर आप पैसा निकालते हो तो इधर इधर ना
वो छाप देते हैं, वो लिख देते हैं बेसिकली अपनी प्रिंटिंग मशीन से कि आपने इस डेट को इतने अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपने इतना पैसा जमा कराया है ना, आपको इतना, आपने इतना निकाला, यहाँ पर डिपॉजिट किया, यहाँ पर इतना बैलेंस है, यहाँ पर इतना इनिशियल्स में थे, है ना, और उसके बाद जो इंटरेस्ट मिले वो भी यहाँ पर लगता रहता है। सब कुछ है जो कि पासबुक में छपता रहता है। ठीक है, तो एक एक मतलब समझ लो पूरा रिकॉर्ड रखता है बैंक आपका कि आपने कब कितना पैसा जमा किया, कब कितना पैसा निकाला, कब आपको कितना इंटरेस्ट मिला, या फिर आपने कुछ भी किया तो आपका जो पैसे से रिलेटेड अगर आपने बैंक में कुछ किया है तो ये सब आपकी पासबुक पर यहाँ पर आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पासबुक होता क्या है। पासबुक गिव्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट हैव बीन मेड इन योर अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं उन सबका रिकॉर्ड मिल जाता है आपको। Hence, all the payments made received from and into the account are recorded, मतलब जितने भी पेमेंट आपने किए हैं या फिर आपको कोई पेमेंट मिला है ना कहीं से, मान लो किसी ने आपके अकाउंट में पैसा भेजा है तो उसका भी आपको अकाउंट में सब कुछ जो आपकी चीज़ें हो रही हैं सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आपको सब बैंक यहाँ पर आपको लिख कर देता है बेसिकली, मतलब हाथ से नहीं लिखता, प्रिंटिंग मशीन होती है जिससे आप लोग खुद ही कर सकते हो, या फिर बैंक में अगर आप जाओगे तो आपको प्रिंट करके पूरा दे देंगे। Some banks may send a statement periodically by mentioning all the transaction done by you. कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम टू टाइम ना स्टेटमेंट भेजते रहते हैं कि आपने इतना ट्रांजैक्शन किया है। वो ज़्यादातर बड़े बड़े अकाउंट होल्डर्स के लिए होता है तो मतलब ऐसा ही है। अब यहाँ पर देखो एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड अगर हम मोटा मोटा समझो तो एटीएम कार्ड में अगर आप किसी मान लो कि आप किसी एटीएम पे जा रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर जो एटीएम कार्ड यूज़ करोगे ना, वहाँ से आप उस एटीएम कार्ड से आप सिर्फ उतना पैसा निकाल सकते हो जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे अकाउंट में 10 रुपये हैं पर मैं 15 रुपये निकालने जा रहा हूँ। तो ये जो होता है ये किसी दूसरी चीज़ से होता है, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और जो डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड है, बात एक ही है। यहाँ पर आप और लगा हुआ देख सकते हो कि एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, बात एक ही है। ठीक है, जो एटीएम कार्ड होता है, एन एटीएम कार्ड इज अ कार्ड इशूड बाय अ बैंक दैट कैन बी यूज्ड एट एन एटीएम। एटीएम कार्ड जो होता है वो बैंक इशू करती है, उसको आप किसी भी एटीएम पे यूज़ कर सकते हो अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए, मतलब अपना पैसा जमा कराने के लिए, अपना पैसा निकालने के लिए, या फिर अपने अकाउंट की कोई इन्फो लेने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर आपको कोई भी अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करनी है तो आप उस एटीएम कार्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, A debit card is also a type of card issued by banks to make financial transaction in merchant houses apart from cash withdrawals. जो डेबिट कार्ड होता है उसको भी बैंक ही इशू करता है। ठीक है, क्या करने के लिए? आपको कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। मान लो कि आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हो तो आप अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो ऐसे ऐसे काम होते हैं इन सब के लिए बैंक हमको डेबिट कार्ड इशू करता है। द पेमेंट इज मेड बाय स्वाइपिंग योर डेबिट कार्ड इन अ मशीन एट अ शॉप वेयर यू मेक द परचेज। आप ऐसे कई सारे आजकल जैसे डिजिटल हो गया है सब कुछ, तो बहुत सारे शॉप्स होते हैं जहाँ पर मशीन होती है, या फिर अगर आप मॉल में जा रहे हो या फिर कहीं बड़ी जगह जा रहे हो तो आपको स्वाइप अप करने वाली जो स्वाइपिंग वाली मशीन होती है वो मिल जाती है। वहाँ पर अपना आप डेबिट कार्ड स्वाइप कर दो तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी, आप उसको पेमेंट कर सकते हो ऐसे करके, है ना। The value of your purchase is automatically deducted from your balance in your account, मतलब जो भी आपका वैल्यू है आप वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। आपको पहले लिखना पड़ता है और उसके बाद अपना पिन विन डालकर आप जब उसको स्वाइप करोगे तो आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। डेबिट कार्ड कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज प्लास्टिक मनी। जो डेबिट कार्ड होता है वो इसकी तरह होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, वैसे आपने देखा ही होगा, आजकल इतना भी कोई वो नहीं है जिसने ये डेबिट कार्ड ना देखा हो, बट फिर भी किसी ने नहीं देखा हो तो आप अपनी बुक में देखो इसको। ऐसा प्लास्टिक का कार्ड जैसा होता है जिसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी टू हैंडल है, कहीं भी ले जा सकते हो, ईजी टू कैरी है। बेसिकली आप कैश नहीं ले जाना चाहते कहीं पर, आप जो सिक्के होते हैं वो नहीं, कॉइन्स नहीं ले जाना चाहते तो डेबिट कार्ड ले जाओ, सिंपल है। अब हम देखेंगे कि चेकबुक क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं, ए चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जो चेक होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बैंक में आप ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये एक रिटर्न मैंडेट है जो कि अकाउंट होल्डर देता है अपने बैंक को कि आप इन डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही पेमेंट करो, मतलब
जो भी चेक पर लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर ने कि इस बंदे को पेमेंट जाना चाहिए, इस डेट पर जाना चाहिए, इतने का पेमेंट, इतने अमाउंट का पेमेंट जाना चाहिए, तो ये सारे जो डिटेल्स होती हैं, ये जो अकाउंट होल्डर होता है वो अपने चेक पर लिख कर दे देता है बैंक को, और बैंक उन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंग पेमेंट कर देती है। ठीक है। The checkbook containing check leaves are used for making payments for others and withdrawing cash from the bank account। जो चेकबुक होती है उसमें जो एक एक कागज होता है, एक एक जो चेक होता है, उसको हम बोलते हैं चेक लीव्स। और इनको क्यों यूज किया जाता है? पेमेंट करने के लिए या फिर कैश को विड्रॉ करने के लिए अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है। ए चेकबुक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी केप्ट वेरी सेफली। जो चेकबुक होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसको आपको किसी की भी अनजान के हाथ में नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी अपना चेकबुक पढ़ा के आप चले गए कहीं आराम करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने ये जो चीज़ें, जो बैंक से रिलेटेड जो चीज़ें होती है ना, वो संभाल के रखनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए, ना कि किसी और को ऐसे दे देनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि चेक जो है उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चेक पर होता है डेट, नेम ऑफ द पार्टी और क्या अमाउंट आपको देखना है। ठीक है। तो जो चेक नीड्स टू बी साइन बाय द अकाउंट होल्डर, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड। जो चेक होता है, अगर आप कोई भी चेक पे डिटेल लिख के और बैंक में जा रहे हो उसको देने, और आप बोल रहे हो कि इतने का पेमेंट कर दो, और अगर उस पर अकाउंट होल्डर की सिग्नेचर नहीं है, तो जो चेक है वो इनवैलिड हो जाता है और जो बैंक है वो पेमेंट नहीं करती है। ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक वैलिड सिग्नेचर। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी आपकी मर्जी में आया तो उल्टा पुल्टा साइन कर दिया। जो आप साइन करते हो, जिस तरीके से बैंक के डॉक्यूमेंट्स में आपने जिस तरीके से सिग्नेचर अपने कर रखे हैं, उस तरीके से ये अकाउंट होल्डर जो है उसको अपने सिग्नेचर चेक पर करने हैं, और एकदम प्रॉपर तरीके से, और सिग्नेचर करके ही आपको वो जो चेक है वो बैंक को देना है, अदरवाइज बैंक जो है वो पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है। नेवर साइन अ ब्लैंक चेक। और आपको कभी भी कोई भी खाली चेक तो साइन करना ही नहीं है, वरना क्या होगा, कोई भी बंदा उसमें कुछ भी अमाउंट लिखकर आपके अकाउंट से उस पैसे को निकाल लेगा। अब यहाँ पर आपको, अगर आपने चेक नहीं देखा हो तो उसके आपको फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पर, और आप इसको देख भी सकते हो, और इसको आप ध्यान से देखो, बल्कि क्योंकि अगर आपने देखा भी है तो चलो अच्छी बात है, नहीं देखा तो इसको ध्यान से देखो। हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि चेक में क्या क्या डिटेल्स होती हैं जो आपको बतानी पड़े, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी हम लोगों को दे रखी है, तो मैं आपको बिना पेन चलाए आपको बताऊंगी, तो आपको स्क्रीन को ध्यान से देखो। जो हमारे फर्स्ट नंबर पर है, पेन तो चलानी पड़ेगी, जो हमारा फर्स्ट नंबर पर है वो है हमारा डेट, यहाँ पर हमको लिखनी है डेट। ठीक है। जो हमारे दूसरे नंबर पर है वो है पे, मतलब आपको किसको पे करना है। जैसे यहाँ पर ये लोग पे कर रहे हैं जगन्नाथन जी को, तो मिस्टर ए जगन्नाथन जी को ये पे कर रहे हैं, तो ये उनका नाम लिखेंगे। ठीक है। रुपीज़ में यहाँ पर जो रुपीज़ है यहाँ पर ये वर्ड्स में आने चाहिए। ये 4 है, यहाँ पर वही रुपीज़ जो है वो फिगर्स में आने चाहिए। ये 5 है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। ऊपर हमारे को दे रखा है 6। ठीक है। ये जो 6 नंबर है ये है यहाँ पर क्रॉस करने के लिए, कि आप इस तरीके से 2 लाइन लगा सकते हो, 2 पैरेलल लाइन लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपने जिस भी बंदे का नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि मिस्टर ए जगन्नाथन को पेमेंट जाने चाहिए जैसे, तो सिर्फ उन्हीं को जाएगी। अगर वो नहीं लेते या फिर कोई भी इशू आ रहा है, या फिर मान लो चेक हो गया तो और कोई दूसरा बंदा किसी को मिल गया, कोई जा रहा है, अब सबका नाम ए जगन्नाथन तो होगा नहीं, है ना, और उसका अकाउंट नंबर भी वो नहीं होगा, तो सिर्फ ये जो पेमेंट है सिर्फ मिस्टर ए जगन्नाथन के अकाउंट में ही जा सकती है, अगर आपने ये चीज़ की है तो। अगर आपने नहीं की है, तो अगर आपका ऐसा चेक किसी को मिल गया जिस पर आपके वैलिड सिग्नेचर हैं, तो कोई भी आपके अकाउंट से पैसा निकाल लेगा। तो ऐसा सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि आप हमेशा इन 2 पैरेलल लाइंस को ज़रूर खींचो, और यहाँ पर A/C और पे लिखो, मतलब अकाउंट पे। तो मतलब जिस अकाउंट का, जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसी को पेमेंट हो। ठीक है। यहाँ पर और जो चीज़ें लिखी हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। इट इज़, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो नीचे वाली जो हमारी लाइन्स है जिसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इन केस यू विश टू विड्रॉ फॉर योर सेल्फ देन इन प्लेस, अगर मान लो कि आप अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप जो जहाँ पर आपने मिस्टर ए जगन्नाथन का नाम लिखा वहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेल्फ लिखना है, और आपको उस चेक को क्रॉस नहीं करना है, विदाउट क्रॉसिंग द चेक। आपको उस चेक को क्रॉस नहीं करना जिसमें आप पैसे निकाल रहे हो। अगर आप किसी दूसरे को दे रहे हो तो आपको उस बंदे का नाम भी लिखना है, और चेक को साइड में इस तरीके से पैरेलल लाइंस भी यहाँ पर खींचने, जिसको हम बोलते हैं कि आपने चेक को क्रॉस किया है। ठीक है। यहाँ पर क्या देखा है, SB जैन अकाउंट नंबर दिस एंड दिस इज द अकाउंट नंबर गिवन बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर। ये जो अकाउंट नंबर दिया गया है ये अकाउंट होल्डर को दिया जाता है।
तो ये वैसे ही बता रखा है आपको कि इस तरीके का अकाउंट नंबर दिया जाता है बैंक के द्वारा। आफ्टर फिलिंग अप द चेक वुड लुक लाइक दिस। अगर आप बैंक ये जो चेक है उसको अगर आप भर दोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दी। और आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो अगर आपने अभी तक देखा तो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।